हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर वाला। आई होप आपने सबने फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम करेंगे स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस सीखे थे छोटी क्लासेस में, उनको यूज़ करके हमारे पास कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा या दो वेरिएबल मिसिंग होंगे, हम उन्हें यूज़ करके जो है अपनी वैल्यू, जो अननोन आइडेंटिटी है, जो अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये होता क्या है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिसमें टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो हैं यूज़ करके हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास मिसिंग अननोन वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं x+2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये एक क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं इसके बने हुए, कि इसमें कुछ एक साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी होती है, एक साइड जो है इज इक्वल टू, कि इधर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं जी? राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं? जो इधर आपका कोई भी नंबर है प्लस में है, वो दूसरी साइड जाकर इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे +2 है, वो इधर के क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये फर्स्ट रूल बन गया। जो इधर हमारा नंबर प्लस का होगा वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर कोई इधर माइनस के साइन का है तो उसके बाद वो उधर जाके क्या हो जाएगा जी? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगर इधर कोई -5 है तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो ये कितना बना? 12 बन गया। 7 + 5 कितना आ गया? 12। तो सेकंड रूल आ गया कि अगर यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा? प्लस का। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर डिवाइड में है, जैसे यहाँ पे x/2 है, नीचे डिवाइड में है, तो वो दूसरी साइड जाके क्या होएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होएगा? मल्टीप्लाई। तो ये जो 2 है वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 कितना बन गया? 6 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे ये 3x जो है वो किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 9 है। तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है नंबर, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो अगर कोई इधर मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। तो 9/3 आ गया आंसर। दैट मीन्स कि जो 3 है वो इसके साथ कट सकता है। तो कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। अब इसके रियल लाइफ यूजेस क्या हैं, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं एज के रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस, टाइम, मनी, ज्योमेट्री एंड मैनी मोर थिंग्स में जो है वो लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व यूज़ करते हैं, ताकि हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है सॉल्व 2x - 3 इज इक्वल टू x+2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी x वाली नंबर है, इसका सॉल्व का मतलब ही यही है कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो पहले x वाले हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ अ राइट हैंड साइड। तो हम दोनों जो x वाले नंबर हैं उनको एक साइड कर लेंगे, 2x। ये जो x जो है वो इधर प्लस का है, तो ये दूसरी साइड आके क्या होएगा? -x होएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। और ये -3 जो है वो दूसरी साइड जाना है, क्योंकि सिर्फ इधर क्या लिखने थे? x वाले नंबर लिखने थे। तो ये दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? +3, क्योंकि जो इधर माइनस का है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। जस्ट हमने नंबर जो हैं वो इधर की साइड से दूसरी साइड लेकर गए हैं। यहाँ पे जो प्लस का था वो इधर आके माइनस का हो गया, -x हो गया। जो यहाँ पे माइनस का था वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x - x कितना बनेगा? 2x में से एक x हमने माइनस कर दिया, तो सिंपल माइनस करा है तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 3 कितना बन गया? 5।
तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या आती है, आपकी चेकिंग आती है कि आप इसको चेक भी करोगे आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। चेकिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लेना है और इसमें जो आपकी वैल्यू है वो पुट ऑन करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो क्या है 2x माइनस 3। अब इसमें जो है मैंने क्या वैल्यू डालनी है, जो हमारा आंसर आया वो क्या है, x इज इक्वल टू 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 3। ठीक है जी, तो 2 इंटू 5 माइनस 3, क्योंकि ये क्या है इसके साथ है तो कोई साइन नहीं होता, तो क्या कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बॉर्ड मास किया हुआ कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 माइनस 3 कितना आ गया जी 7 आंसर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है x प्लस 2। अब इसमें x की वैल्यू क्या डालनी है 5, 5 प्लस 2 डालने की मतलब कि x की जगह पे हमने क्या लिख देना है, अब 5 लिख देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स जो हमने ये आंसर निकाला है x इज इक्वल टू 5 इज द राइट सोल्यूशन। इसी तरह अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी अब आपके पास सोल्यूशन जो है वो ओवर में आ गया, 2 नंबर्स उन्होंने ओवर में लिखे हुए हैं। तो 5x प्लस 7/2 है इज इक्वल टू 3/2, x है साथ में माइनस 14। तो ये वाली मुझे x की नंबर दिख रहा है और ये वाला नंबर दिख रहा है। तो पहले x वाले नंबर को सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि x वालों को एक तरफ कर लेना है। अब ये इज इक्वल टू कि इधर साइड है तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। अब इधर ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू इधर ये वाला नंबर जो है वो प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे बचा -14 और ये साथ में क्या आया -7/2 x, सॉरी 7/2 ओनली, x नहीं था साथ में। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है जी, हमने ये पिछले चैप्टर में करा है। 2 का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब 2 के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, माइनस 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करा 1 के साथ तो सेम नंबर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू। अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या है 1 और 2 सेम, यहाँ पे भी 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, और ये इसके साथ डिवाइड होकर कितना आंसर आएगा 2। 2 को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनेगा -28, और साथ में फिर से दोबारा 2 को 2 के साथ डिवाइड करा आंसर आया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा -7। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 10x माइनस 3x कितना बना 10 में से 3 जस्ट हमने माइनस कर देना है, सिंपल माइनस, तो 7x आ जाएगा। नीचे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम उनको कट कर सकते हैं, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, आगे आया इज इक्वल टू -28 माइनस 7। तो माइनस माइनस दोनों साइन किसके हैं माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। 28 में हमने 7 प्लस करना है तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 35, कितना आ जाएगा 35, और कौन सा 35 आएगा -35, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस का साइन। उसके बाद अब ये हमने x तक पहुंचना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये नंबर जो है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड में जाके क्या हो गया डिवाइड। अब 7 के टेबल पे 35 कहाँ पे आता है जी 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 वैल्यू आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं सॉल्व एंड चेक योर आंसर। सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना है और उसके बाद उनकी चेकिंग भी करनी है। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सिंपल बहुत, ये तो इजी सोल्यूशन बनेगा इसका। हमने क्या करना है, जो हमारे पास x वाली टर्म है उनको एक तरफ कर देना है, तो इसको हम इधर ले गए -2x बन गया
साइन चेंज हो गया, इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया माइनस का, इज इक्वल टू इधर एक ही नंबर बचा दैट इज 18, क्योंकि कोई और नंबर है ही नहीं। तो 3x माइनस 2x कितना बनेगा, 3 में से 2 माइनस करा, कितना आंसर आया 1x इज इक्वल टू 18, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। चेक करने के लिए हमने लेनी है लेफ्ट हैंड टर्म अलग से और राइट हैंड टर्म अलग से। लेफ्ट हैंड टर्म क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है 18, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 18 करेंगे, तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना आंसर आया हमारे पास 54। ठीक है जी, उसके बाद हमने ली राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड क्या है हमारी 2x प्लस 18। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या डाली 18 प्लस 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, 2 8 दा कितना आया 36, 36 में हमने 18 प्लस करा, कितना बना 54। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बना राइट हैंड साइड, यही हमने चेकिंग में शो करना होता है। दूसरा, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x नहीं कुछ और नेम कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमने बस उसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना मतलब उसकी वैल्यू निकालनी। तो पहले जहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उसको हमने एक तरफ कर देना है, तो 5t, ये जो 3t है ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस 3t इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर क्या बचा -5, और फिर हम इधर से इधर की साइड ले आएंगे, ये जो -3 है इधर के क्या हो जाएगा जी +3। ठीक है, ये सेम स्टेप हमने हर क्वेश्चन में करना है। अब 5t माइनस 3t कितना आ गया, 5 माइनस 3 कितना बना 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -5 है +3, तो माइनस प्लस कितना होएगा माइनस होएगा। 5 में से 3 माइनस करे, कितना आया आंसर 2 आंसर आया। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए हमने साथ में माइनस का साइन लगाया। अब t इज इक्वल टू -2 ओवर, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है नीचे आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करके कितना आंसर आया t इज इक्वल टू -1, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम करेंगे इसको चेक। तो हमने ली लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 5t माइनस 3, 5 में 5 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या डालनी है -1 -3। ठीक है, अभी पहले मल्टीप्लाई करें, तो 5 को मल्टीप्लाई करा -1 के साथ, कितना आया -5 -3, कितना आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 3 कितना आ गया 8 -8, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस का साइन। राइट हैंड साइड ली हमने 3t माइनस 5, फिर से हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, -3 -5 कितना आंसर आया -8। तो हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन 3x + 9 इज इक्वल टू 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। ठीक है जी, तो अब हम इसका क्या करेंगे सोल्यूशन। हमने x वाले टर्म्स को एक तरफ करना है। सबसे पहले है यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे किस साइन में है प्लस में, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 5, ये जो +9 है इधर आके क्या हो जाएगा -9। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। उसके बाद 5x - 3x कितना बना, 5 - 3 कितना बना 2x इज इक्वल टू 5 - 9 कितना बनेगा, प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 5 के कितना आया 4 आंसर। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। आगे हमने यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमने करना है चेक, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी है 5x + 9, तो हम इसमें डालें x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय -2 + 9 कितना बना, मल्टीप्लाई करके -10 + 9, -10 + 9 प्लस माइनस, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास -1। देन राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 5 + 3x, 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है जी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करा कितना बना -6, तो आंसर कितना आया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। उसके बाद आता है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया है 4z + 3 = 6 + 2z। तो हमने क्या करना है z वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेना है। तो 4z यहाँ पे ये +2 में है, दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा जी -2z। यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे ये +3 था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -3। सेम स्टेप है सबके लिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4z में से 2z माइनस करें, कितना आया 4 - 2 2z = 6 - 3 कितना बना 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में वो क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो इज ओके, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ गया, इट्स ओके। z की वैल्यू 3/2 भी आ सकती है। अब हम करेंगे इसकी चेकिंग। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 4z + 3, 4 × z की जगह पे अभी हमने क्या लिखना है 3/2 + 3। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई में है तो हम कटिंग कर सकते हैं। तो 2 की 4 के साथ कटिंग करी तो कितना आया 2, 2 × 3 कितना होता है 4, 6, 2 × 3 6, 6 + 3 कितना आ गया 9। देन राइट हैंड साइड 6 + 2z, 6 + 2 × z की जगह 3/2 मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर सकते हैं। 2 के साथ 2 कट गया, 6 + 3 कितना आ गया जी 9। तो ये भी हमारा आंसर सही है। लेफ्ट हैंड साइड = क्या आई है राइट हैंड साइड। अभी तक हमने क्या कितने क्वेश्चंस कर लिए 4 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। उसके बाद है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है 2x - 1 = 14 - x। तो हमने ये भी सिंपल जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही करना है। x वाली टर्म को एक तरफ 2x, और ये x जो है वो इधर ऑलरेडी माइनस में है तो दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा +x = 14। यहाँ पे जो -1 है वो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमने सबके लिए सेम रखना है। उसके बाद 2x + x दोनों को प्लस करा, 2 में 1 प्लस करा तो कितना बना 3x, 14 + 1 कितना बना 15। ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओवर, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर की क्या हो जाएगा डिवाइड ओवर 3। तो x की वैल्यू कटिंग करके कितनी आई हमारे पास 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम कर लेते हैं इसकी चेकिंग। चेक करेंगे अब हम इसको कि ये जो हमारा आंसर है वो ठीक है कि नहीं ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली दैट इज़ 2x - 1। अब इसमें हमने x की वैल्यू डालनी है। तो x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो 2 × 5 - 1, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स क्या साइन होता है मल्टीप्लाई का। तो अभी कितना बना 10 - 1, 10 - 1 कितना आ गया 9। अब फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व 14 - x, 14 - 5, 14 - 5 करेंगे कितना आंसर आएगा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड = हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। उसके बाद आता है जी 6 नंबर क्वेश्चन। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो हमने बॉड मास सीखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करते हैं एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब जहाँ पे ब्रैकेट डाली होती है उसके बाहर वाला जो नंबर है उसको अंदर वाले नंबर्स के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर हम एज इट इज़ लिखते हैं 8x + 4 = पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा 3x, फिर 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा -3 + 7। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बना x वाला नंबर तो सॉल्व होगा नहीं, ये -3 + 7 कितना बना प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करा कितना आया 4, और बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन था तो +4 आया। अब हमने x वाले नंबर्स को एक तरफ कर देना है 8x, और फिर ये जो ये इधर आके क्या हो जाएगा -3x = ये 4, ये इधर आके कितना हो गया -4। अब ये नंबर क्या बना 8 में से 3 माइनस करा कितना आया 5x = 4 - 4 कितना आ गया 0। तो x = 0 ओवर 5, ये 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम वैल्यू जो है वो डाल के देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है।
तो सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड 8x + 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 + 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे आंसर 0 आएगा इज इक्वल टू 4, तो 4 + 0 तो सेम आंसर आ जाता है 4। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में x की वैल्यू डाल के देखते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने x की जगह क्या पुट करना है जी 0 - 1 + 7। अब यहाँ पे देखो 3 है। अब ये 0 - 1 कितना बना, 0 - 1 कितना बनता है, 0 - 1 कितना आएगा आंसर -1 + 7, तो कितना बना 3 - 1 कितना आंसर आया -1, मल्टीप्लाई करना है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3 + 7, तो अब प्लस माइनस माइनस होएगा, 7 में से 3 माइनस करा कितना आंसर आया 4। यहाँ पे भी आंसर 4 है, यहाँ पे भी आंसर 4 है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है x = 4/5 ब्रैकेट x + 10। तो अब हम यहाँ पे देखें, हम नो डाउट ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, लेकिन ये जो 5 इधर डिनोमिनेटर में है वो हम इधर क्या ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ताकि ये जो आंसर हमारी इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो सके। तो ये इधर आके कितना बन गया 5x = 4x + 10, ये बचा। अब ये जो 4 बाहर है वो अंदर वाले नंबर्स के साथ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये बना 4x + 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 40। उसके बाद हमने x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, 5x - 4x = 40, तो ये कितना बना 5 में से 4 माइनस करा कितना आया आंसर 1x = 40, तो ये हमारा आंसर आया x = 40। अब हम इसकी करते हैं चेकिंग। सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, वो तो सिर्फ x ही है, तो x तो हमारा 40 है जी। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये सब कुछ था 4/5 x + 10। अब हम इसमें डालते हैं x की वैल्यू 40 + 10, तो कितना बनेगा ब्रैकेट को सॉल्व करके 40 + 10 50 बन जाएगा। 50 को अब हम कटिंग कर सकते हैं 5 के साथ, वो कितना आ जाएगा 10, और अगर हम 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमारा आंसर सही है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। बस लास्ट के अब हमारे 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है, फिर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो अब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है जी, जो हमारा स्टेप होता है फर्स्ट। तो ये 2x/3 ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, -7x/15 = यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे जो +1 आई इधर आके क्या बन गया -1। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने लेना होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का अगर हम एलसीएम ले 3 और 15 का एलसीएम करके देखेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा जी। अब हमने नीचे वाले नंबर के साथ क्या करना होता है, इसको डिवाइड। तो 15 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। 5 को ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा कितना आया 10x, माइनस 15 को 15 के साथ डिवाइड करा, आंसर क्या आएगा 1। 1 को 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7x, और इधर से तो 3 - 2 सिंपल आ जाना है, 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बना 10x - 7x कितना आ जाएगा जी 3x = 2। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज़ क्या बन गया 2 × 15। तो 2 × 15 कितना होएगा 30, ठीक है जी। तो ये जो 3 है अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब आप इसकी चेकिंग जो है वो खुद करके देखेंगे कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं सही है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है 2y + 5/3 = 26/3 - y, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, आपकी y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। ये 2y आया, यहाँ पे जो ये -y है ये दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा +y = ये बना 26/3, और ये जो इधर प्लस का है इधर साइड जाके क्या आ जाएगा -5/3।
ठीक है जी। अब 2y प्लस वाई कितना बना 3y। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना बनेगा ये 26 में से 5 माइनस करा 21/3। ठीक है जी, तो 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है ये 21 7 पे, तो 3y इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया 7/3। ठीक है जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। यही हमारा सोल्यूशन है। ये हम वैल्यूज़ में डाल के देखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आगे आता है 10 नंबर क्वेश्चन, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं। हमने m वाले नंबर एक तरफ करने हैं। 3m ये जो है इधर के क्या हो जाएगा -5m इज इक्वल टू ये क्या बना -8/5। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या क्या बनेगी 3 में से -5m किया तो कितना बना -2m इज इक्वल टू -8/5। तो अब क्या करेंगे m इज इक्वल टू पहले तो यहाँ से माइनस कट गया 8/5। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है ये नीचे आकर डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब ये कटिंग हो रहा है तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, इसकी चेकिंग अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये बहुत इजी है। ये देखो, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 3m, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कितना बनेगा 3 को 4 के साथ करा कितना आया 12/5। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो वो कितनी है 5m माइनस 8/5। अब हमने इसमें m की वैल्यू क्या डालनी है 4/5 माइनस 8/5। तो ये देखो क्या बना ये 5 के साथ 5 क्या हो गया कट, यहाँ से आया 4 माइनस 8/5। तो अब हम इसको माइनस तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी देख सकते हैं हम, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई। तो ये कितना बना 20 माइनस 8, तो कितना बना 12/5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे आ गई। जो हमारा आंसर था 4 और 5 वो बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वीडियोज़।